नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी कंपनी अभी वर्तमान में अपना आईपीओ लेकर आ रही है, उसके बाद जो है उसके शेयर में तेज़ी से गिरावट आ रही है, इसके क्या कारण हैं। दोस्तों, ऐसा न केवल भारतीय मार्केट में हो रहा है, बल्कि इसके अलावा जो है आप दूसरे देशों के मार्केट में देख लीजिए, वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। आप अमेरिका में देख लीजिए, वहाँ जितनी भी कंपनियाँ अभी हाल ही में पिछले 2 सालों में लिस्ट हुई है, उसमें से जो 90% कंपनियां हैं वे अपने जिस प्राइस पर लिस्ट हुई थी उससे नीचे की प्राइस पर जो है वह ट्रेड कर रही है। भारत में भी 1-2 कंपनियां हैं, उनको छोड़ दें तो बाकी जितनी कंपनियां हैं वे सभी अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे की प्राइस पर जो है वह ट्रेड कर रही है। इसके क्या कारण है, इसके बारे में चलिए आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जब भी किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत रहती है तब उस कंपनी के पास जो है 2 तरीके रहते हैं और अभी वर्तमान में जो है वह 3 तरीके हो गए हैं। पहला तरीका होता है कि वह बैंक से लोन ले, लेकिन जो इनिशियल कंपनी रहती है तो उसे जो है बैंक भी लोन जो है वह नहीं देती है, क्योंकि कंपनी के पास जो है कुछ जमा करने के लिए रहता ही नहीं है और कुछ गिरवी रखती है तभी जो है बैंक देती है। साथ ही साथ जो है बैंक को जो है ब्याज भी देना रहता है। दूसरा तरीका रहता है आईपीओ के द्वारा। कंपनी जो है वह शेयर मार्केट में आती है, अपने शेयर देती है और उसके बदले में लोगों से जो है वह पैसा उठाती है। बाद में जब शेयर की प्राइस बढ़ती है तो कंपनी को भी फ़ायदा होता है और जो निवेशक जिसने उस कंपनी के आईपीओ में निवेश किया था उन्हें भी फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो है एक तीसरा तरीका और रहता है, वह है एंजल इन्वेस्टर के द्वारा। जब भी कोई कंपनी शुरुआती स्टेज में रहती है तब वह जो है जो निवेशक रहते हैं, जो एंजल इन्वेस्टर रहते हैं, उनके द्वारा जो है वह कंपनी में निवेश करने के लिए बोलती है। जैसे मान के चलिए आपने जो है कोई कंपनी बनाई, अभी आप वर्तमान में उस कंपनी की वैल्यू जो है वह 50 करोड़ रुपए है, यानी कंपनी की वैल्यूएशन जो है वह 50 करोड़ रुपए है। अब आपकी कंपनी को खर्चे रन करने और एक्सपांसन के लिए पैसे की ज़रूरत है। आप जो है एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं, वे जो है आपकी कंपनी में निवेश करता है और उसके बदले में जो है आपकी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी जो है वह रख लेता है। उसके बाद जो है अगर आपको फिर से पैसे की ज़रूरत रहती है आपकी कंपनी को, तो फिर आप और एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं, वो आपकी कंपनी में निवेश करता है और इस तरह से आपकी कंपनी की वैल्यू जो है वह बढ़ने लगती है। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में बहुत सारी कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न बनी हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि एंजल इन्वेस्टर जो है वह कंपनी में निवेश क्यों करेगा? तो इसके पीछे कारण है कि जब भी कोई कंपनी जो है वह शुरुआती स्टेज में रहती है, तब जो है आप उसमें निवेश करते हैं, तब वह जो है आपको अच्छी कीमत पर मिल जाती है। जैसे मान के चलिए आपने जैसे ज़ोमैटो हो गया या फिर फ़ोनपे वगैरह हो गया, इनमें जो है अभी आप निवेश करेंगे एंजल इन्वेस्टर बन के, तब जो है आपको कम वैल्यू पर जो है कंपनी के शेयर जो है वह मिल जाएगी। लेकिन अगर एक बार कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, उसके बाद जो है शेयर मार्केट में जो कीमत रहती है उसी कीमत पर जो है आपको उस कंपनी के शेयर को खरीदना रहता है। साथ ही साथ अगर आप एक साथ बहुत सारा शेयर खरीदने के लिए जाएंगे तो उस शेयर की प्राइस जो है वह और ज़्यादा बढ़ने लगती है। खैर, हम दूसरी तरफ जो है वह आ गए। अब यह बात कर लेते हैं कि कंपनी का आईपीओ जो है वह उसके बाद जो है गिरावट क्यों आती है। दोस्तों, जब एंजल इन्वेस्टर जो है कंपनी में निवेश करते हैं तो उसके बाद जो है उन्हें कंपनी से एग्ज़िट होना रहता है, तो उनके पास जो है 2 तरीके रहते हैं। या तो वे अपनी हिस्सेदारी जो है किसी और को बेच दें या फिर वे कंपनी का आईपीओ लेकर आए और उसके बाद जो है अपना शेयर जो है वह पब्लिक को बेचें। दोस्तों, जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो एंजल इन्वेस्टर जो है वह अपनी हिस्सेदारी जो है वह बेचते हैं। दोस्तों, जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तब वह चाहती है कि उसे उस कंपनी का अच्छी वैल्यूएशन पर लिस्ट हो। इस कारण से कंपनियां जो है वह अच्छे वैल्यू पर जो है शेयर को लिस्ट कराती है। साथ ही साथ कंपनी के लिए लोगों के प्रति आकर्षण रहता है, इस कारण से वे कंपनियों को ज़्यादा अच्छी कीमत पर जो है वह खरीदने के बजाय
अधिक वैल्यूएशन पर जो है वह ख़रीदना पसंद करते हैं। और उसके बाद जब कंपनी जो है वह शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, उसके बाद जो है उसमें गिरावट जो है वह आती है। इसी कारण से अभी हाल ही में जितनी भी कंपनियां लिस्ट हुई है, उनकी वैल्यूएशन अधिक होने के कारण जो है उसके शेयर में जो है वह गिरावट आई है। साथ ही साथ जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो शेयर की प्राइस जो है हम और आप खरीदेंगे तो इससे तो बढ़ने वाली नहीं रहती है। शेयर की प्राइस तभी बढ़ती है जब कोई दूसरा निवेशक है, बड़ा प्लेयर है, वह आकर शेयर को खरीदे। लेकिन अगर वह भी सोचेगा कि अगर कंपनी की प्राइस जो है वह कम वैल्यू पर मिल सकती है और अगर उसकी वैल्यू जो है वे कम वैल्यूएशन पर खरीद सकते हैं, तो वे ज़्यादा कीमत पर क्यों खरीदेंगे। इस कारण से वे शेयर पर जो है वह निवेश करना बंद कर देते हैं और शेयर की प्राइस जो है वह कम होने लगती है। बाद में जब उसकी शेयर की प्राइस जो है वह एक रीज़नेबल प्राइस पर आ जाती है, तब जो वैल्यू इन्वेस्टर है वे निवेश करते हैं और उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं, ट्रेडर रहते हैं, वे निवेश करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।